हेलो फ्रेंड्स कल के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है। ठीक है, 19,838 पदों के लिए उसी को लेकर चलते हुए हम लोग कल के वीडियो में हम लोग 7/8/2024 में जो पेपर हुआ था, पेपर 2, उसी को हम लोग कवर कर रहे थे और उस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को हम लोग कवर कर लिए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग 51 से आगे के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो ठीक है ना, अगर आप उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो आपका लिया गया है मुंडको उपनिषद से, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अथर्ववेद के उपनिषद देखेंगे तो मुंडको उपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मुंडक्यो उपनिषद इत्यादि हैं। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ जो है गोपत है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों को जो है वो संहिता कहा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। नेक्स्ट है 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था? ये जय हिंद का नारा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हसरत मोहानी ने दिया, परंतु भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? तो 776 ईसा पूर्व। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 ईस्वी में एथेंस में हुई थी। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 1924 में चौमोनिक्स फ्रांस में हुआ। प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 में रोम इटली में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे 54 नंबर, एक इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही धर्म को एक धर्म कहा है। कि आपका अबुल फजल ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही धर्म को एक धर्म कहा था। दीन ए इलाही धर्म ईश्वर का धर्म की शुरुआत अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में किया गया था। अबुल फजल ने दीन ए इलाही के बारे में कहा है कि सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बीरबल दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू था। आगे देखेंगे, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो वर्ष 1971 में। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा 1971 में की गई थी। बांग्लादेश की मुक्ति के लिए युद्ध 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के जनवादी गणराज्य की स्वतंत्रता हुई। 25 मार्च 1971 की रात को पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू करने के बाद शुरू किया गया युद्ध शुरू हुआ। बांग्लादेश की मुक्ति या आज़ादी के लिए उसके समर्थन में भारत द्वारा ऑपरेशन जैकपॉट चलाया गया था। 16 दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के बाद युद्ध समाप्त हो गया और पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश जो है आज़ाद हो गया। आगे देखेंगे, सैम मोनेक्सॉ उस समय के भारतीय सेना के प्रमुख तथा इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश का आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद से बांग्लादेश का नाम प्रभावी था। नेक्स्ट है, आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा संथाल परगना से, यानी संथाल विद्रोह से। आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू संथाल परगना क्षेत्र से संबंधित थे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व 1855 से 56 में सिद्धू और कान्हू ने किया था। 30 मई 1855 को भागनाडीह
के चुन्नू मांझी के 4 पुत्रों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने 10,000 संथालियों के साथ संथाल विद्रोह का झंडा बुलंद किया। यह विद्रोह दामन एकोह, भागलपुर व राजमहल के आसपास क्षेत्र का क्षेत्र से बाहरी लोगों को बाहर निकालने के लिए हुआ था। सिद्धू और कान्हू को साल 1856 में जो है फांसी दी गई थी। गंगा सागर मेला किस अवसर पर आयोजित होता है? तो आपका मकर संक्रांति पर। गंगा सागर मेला जो है मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। गंगा सागर मेला एक धार्मिक त्यौहार है और कुंभ के मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। गंगा सागर मेला एक पवित्र समागम है जो हर साल मकर संक्रांति के समय गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के पवित्र संगम पर होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी यूपीआई की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सी, विभिन्न बैंकों के लिए विभिन्न मोबाइल ऐप। विभिन्न बैंकों के लिए विभिन्न मोबाइल ऐप यह यूपीआई की विशेषता नहीं है। बाकी तीनों है, यानी तुरंत मुद्रा हस्तांतरण ये है, 24x7 या तथा 365 दिन कार्य करता है ये भी है, क्यूआर कोड प्रयुक्त होता है ये भी है। ठीक है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है एक आधिकारिक बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन किसी भी सहभागी बैंक का में जोड़ता है तथा कई बैंकिंग सुविधा के साथ जोड़ता है। वर्ष 2016 में एनपीसीआई ने 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया था। यूपीआई जो है लेन देन तुरंत होते हैं यूपीआई से। 24x7 साल के 365 दिन यह उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट है, बिहार से झारखंड राज्य के विभाजन के बाद बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा 6 है। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी में वर्तमान में अध्यक्ष सहित 6 सदस्य हैं। वर्तमान में 2025 बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई है। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य में संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियां व कार्य के अलावा इसके संगठन तथा सदस्यों की नियुक्तियां एवं बर्खास्तगी आदि का वर्णन किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य हेतु जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और जिनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, वर्तमान 2025 में जो है प्रतिसूदन उनके अध्यक्ष है संघ लोक सेवा आयोग के। ठीक है, इस 6 वर्ष तक ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। ओपन ऑफिस क्लैक में डैश एक सेल या एक सेल रेंज को किसी वर्कशीट में दर्शाता है जिसकी वैल्यू को फॉर्मूला में प्रयुक्त किया जा सके, तो सेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। स्फिग्नोमैनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग जो है आपको रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है, ब्लड प्रेशर, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मापक यंत्र जैसे हृदय गति का मापन जो है कार्डियोग्राफ से, श्रवण शक्ति सुधारना ऑडियोफोन से, पौधों की वृद्धि का अभिलेपन क्रेस्कोग्राफ से, समुद्र की गहराई फेदोमीटर से, गैसों का घनत्व मैनोमीटर से, प्रकाश दीप्ति का मापन फोटोमीटर से, अत्यंत उच्च तापमान का मापन पाइरोमीटर से, गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधन डायलिसिस। ठीक है, द्रवों का अपेक्षिक आर्द्रता जो है हाइड्रोमीटर से, और वर्षा का मापन जो है रेन गेज से किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स निम्न में से किसके भाग हैं? तो आपका हो जाएगा पश्च मस्तिष्क के। अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स जो है पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। अनुमस्तिष्क के कार्य, यह शरीर की गति के संतुलन और समन्वय के नियंत्रित करता है। मेडुला के कार्य, यह हृदय गति, श्वास एवं रक्तचाप जैसी बुनियादी जीवन सहायक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। यह मेरुदंड के बगल में स्थित होता है। पोन्स के कार्य देखेंगे तो यह सोने, जागने एवं सपने देखने जैसे गतिविधियों को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, यहाँ पर इसका फिगर भी बनाया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो आपका हो जाएगा जगदीशपुर।
बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र जो था जगदीशपुर आरा था। 1857 की क्रांति के दौरान जगदीशपुर में विद्रोह जो है कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व उनके भाई अमर सिंह ने किया। अंत में विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने यहाँ विद्रोह को जो है वो दबा दिया। चलिए आगे देखेंगे। 1857 के विद्रोह के केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस यहाँ पर ब्रिटिश दमन करता थे। ठीक है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने, बरेली से खान बहादुर खान ने, झांसी या ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने। ठीक है। गढ़मंडली और जबलपुर से शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने, दिल्ली से बख्त खां बहादुर शाह जफर ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है जेम्स हारग्रीव्स ने किस मशीन का आविष्कार किया, तो आपका हो जाएगा स्पिनिंग जेनी। ठीक है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है 1764 में जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया। स्पिनिंग जेनी 1764 में आविष्कृत इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग जो है घटा दी। एक ही पटिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगे थे। 1840 के दशक में औद्योगिकरण के पहले चरण में कपास उद्योग बड़ा उद्योग बन चुका था। ठीक है। उपकरण और आविष्कारक दिए गए हैं, तो कारपेट स्वीपर के आविष्कारक मेलविल बिसेल थे। डीसी मोटर के ग्रामे हो जाएंगे। एसी मोटर के निकोला टेस्ला हो जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस के गुटेनबर्ग हो जाएंगे। रबर के टायर वाला तो थॉमस हॉनकॉक हो जाएंगे। प्रेशर कुकर के पैपिन हो जाएंगे। सौरमंडल के कॉपरनिकस हो जाएंगे। टाइपराइटर के क्रिस्टोफर सोल्स, स्टील के बेसेमर हो जाएंगे। थर्मोस्कोप का गैलीलियो हो जाएंगे। थर्मामीटर का फॉरेनहाइट हो जाएंगे। ठीक है। असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया, तो ये 12 फरवरी 1922 को लिया गया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाही की मृत्यु हो गई। इस कारण बारदोली प्रस्ताव के माध्यम से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह बागान व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। 1918 में गुजरात में खेड़ा जिले में किसानों के मदद के लिए खेड़ा सत्याग्रह किए। 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किए। नेक्स्ट है रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपका संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध माकी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर लेक्टोमीटर। ठीक है। वेंट्रीमीटर नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है, यह बार्नौली के प्रमेय पर आधारित होता है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम दाब यानी पाइजो विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। परमाणु बम जो है आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, और हाइड्रोजन बम जो है आपका नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है बिजली के झटके के जोखिम से बचने के लिए हम उपयोग करते हैं, तो आपका भू संपर्क तार का। ठीक है, यानी अर्थिंग वायर का। भू संपर्क तार जिसे प्रायः हरा विद्युत रोधी आवरण होता है, घर के निकट की भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होता है। इस तार का उपयोग विशेषकर इस्त्री, टोस्टर, ठीक है, मेज, पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि विद्युत सुरक्षा के उपायों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो है आपका मैथ का प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, PDF टेलीग्राम पर आपको दिया जाएगा। दूसरे आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा कोष जो है सबसे बाहरी है, तो आपका एल कोष। दूसरे आवर्त में तत्वों के लिए एल कोष बाहरी होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ जिन्हें समूह कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 जो है क्षैतिज पंक्तियाँ जिन्हें आवर्त कहा जाता है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² पर निर्भर करती है, जहाँ n जो है नाभिक के नियत कोषों की संख्या है। k कोष 2 × 1 का स्क्वायर 2, यानी k में 2 तत्व होते हैं, l में जो है 8 तत्व होते हैं। ठीक है, तीसरे और चौथे और पाँचवें में तो 8
18 18 फिर 32 और होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 8 4, तो 8 2 10 4 14, 14 किसका परमाणु संख्या होता है, तो आपका हो जाएगा सिलिकॉन का, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर नहीं अधातुएं आवर्त सारणी के दाईं तरफ स्थित होती है, इसको ध्यान रखिएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार माध्यमा उंगली किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो आपका हो जाएगा विद्युत धारा की दिशा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार मध्यमा उंगली जो है विद्युत धारा की दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की ओर संकेत करेगा, ठीक है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम, इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ के तर्जनी, माध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करेगी, अंगूठा जो है गति की दिशा, चालक की गति पर दिशा, तो माध्यमा जो है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की ओर प्रदर्शित करेगी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, ताप बढ़ाने पर ध्वनि तरंगों की चाल जो है आपका बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर ध्वनि तरंगों की चाल बढ़ती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं, प्रबलता, तारत्व और गुणता। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद जो है गैस में होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। आगे देखेंगे, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक बेल है। बेल एक बड़ा मात्रक है, अतः व्यवहार में इससे छोटा मात्रक यानी डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को जो है टोन कहते हैं। आगे देखेंगे, ये मैथ का प्रश्न है, आप लोग बना लेंगे। चलिए ये सभी आपको यहाँ पर दिया गया है। हाँ, कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है, यहाँ पर मिलान करना है हम लोग को। ऐसा प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है। तो लैक्टिक अम्ल जो होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। यानी 2 1 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा 2 1 3, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। बाकी जो है कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे, सिरका में एसिटिक अम्ल, नींबू या संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध में यानी दही में लैक्टिक अम्ल, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल, नेटल यानी बिच्छू के डंक में जो है आपका मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो ये 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। हमारे शरीर का पीएच प्रास जो है 7.0 से 7.8 के बीच रहता है। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। नींबू के रस का 2.2, शुद्ध जल का 7, रक्त का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का 14 होता है। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा चीन और इंग्लैंड के बीच। अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। पहला अफीम युद्ध 1839 से 42 तक लड़ा गया। यह युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया। चीन का प्रतिनिधित्व इस युद्ध में किंग राजवंश ने किया था। दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 60 के बीच लड़ा गया था। दूसरे अफीम युद्ध को तीर युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा चीन के विरुद्ध लड़ा गया। इन दोनों युद्धों में जो है चीन की हार हुई थी। अफीम युद्ध की शुरुआत में योगदान देने वाले 1792-93 का असफल ब्रिटिश व्यापारी मिशन था, जिसे मार्क मेकार्टनी दूतावास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ही चेंजिंग डॉट आई डोंट क्वाइट ट्रस्ट हिम, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सो मच डैट। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना था। आगे देखेंगे, टू गेट पर्पल वाइट विथ रेंज ऑफ मीन्स, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा टू बिकम ए वेरी एंग्री। आगे देखेंगे, एंटोनिम चूज करना है मीन्स का, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डी, कन्फर्मिटी।
चलिए आगे देखेंगे, ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती है, तो आपका हो जाएगा ठोस में। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या यहाँ पर देखेंगे। ध्वनि तरंगे जो है सबसे तेज ठोस में चलती है, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल जो होती है भिन्न भिन्न होती है। यह मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता के कारण ही विक्षोभ एक कण से दूसरे कण को संचारित होता है। कोई माध्यम जितना प्रत्यास्थ होगा ध्वनि की चाल उसमें उतनी ही अधिक होगी। इसके विपरीत अधिक घनत्व के माध्यम में ध्वनि की चाल जो होती है वो कम होती है। ठोस एवं धातुओं की उच्च प्रत्यास्थता के कारण ही ध्वनि की चाल धातुओं में अधिक होती है। आइए हम लोग कुछ देखते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और निकेल में 6040 मीटर प्रति सेकंड, स्टील में 5960 मीटर प्रति सेकंड, लोहा में 5950 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और कांच में देखेंगे तो 3980 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है, तो आपका हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी एक मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु की गति और एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति। एक पिंड जो स्वतंत्र रूप से गिर रही है गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले त्वरण का अनुभव करता है, इसलिए इसका त्वरण स्थिर रहता है और गति समान रूप से तेज हो रही होती है। एक समान त्वरण के कुछ उदाहरण, जैसे एक गेंद का ढलान पर लुढ़कना, एक स्काई ड्राइवर का विमान से बाहर कूदना, एक मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर दिया गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो आपका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार का रासायनिक संदेशवाहक होता है जो रासायनिक सिनेप्स के माध्यम से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संकेतों को प्रसारित करता है। तंत्रिका तंत्र, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है, तो ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने कहा कि कांग्रेस बिना हथियारों का गृह युद्ध है। ठीक, उन्होंने कड़े शब्दों में कांग्रेस की निंदा की थी। सर सैयद अहमद खान एक मुस्लिम समाज सुधारक थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की। इसका नाम बदलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो दिया गया। आगे देखेंगे, कार्बन टेट्राहेड्रल और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो स्पेरटिंग फनल। चलिए नेक्स्ट है एक, ये जो है आपका न्यूमेरिकल है, इसको देख लेंगे। आगे देखेंगे, वर्मी कंपोस्ट होता है, तो आपका हो जाएगा एक जैव उर्वरक होता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। चलिए, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है, तो आपका हो जाएगा CTRL+N। ये कंप्यूटर का प्रश्न था। नेक्स्ट है, टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा निर्धन से निर्धन के समान हो। टॉल्स्टॉय ने अपने समाधि के विषय में निर्धन से निर्धन के समान हो कहा था। लियो टॉल्स्टॉय रूसी लेखक तथा दुनिया के महानतम उपन्यासकारों में से एक थे। इनकी 2 सबसे लंबी कृतियाँ वार एंड पीस और अन्ना करेनिना काफ़ी प्रसिद्ध है। इनकी द डेथ ऑफ इवान इलिच को आमतौर पर उपन्यास के सर्वोत्तम उदाहरणों में वर्गीकृत किया जाता है। बुराई के प्रति अति प्रतिरोध के उनके सिद्धांत का गांधी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उन्होंने मूल लोगों के खिलाफ अभियान में भाग लिया। इसके तुरंत बाद क्रीमिया युद्ध 1853-56 में भाग लिया। इसके बाद उन्हें सेना से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। ठीक है, महात्मा गांधी टॉल्स्टॉय से अत्यधिक प्रभावित थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना 1910 में जर्मन शिल्पकार फॉर्म और मित्र कालेनबाख की सहायता से की थी। नेक्स्ट देखेंगे, टॉल्स्टॉय ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था कि उनकी समाधि निर्धन से निर्धन व्यक्ति के समान बने। उनके मृत्यु पर किसी
का भाषण न हो। अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है तो ये आपका 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अम्बेडकर जयंती जो है 14 अप्रैल को मनाई जाती है, ठीक है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर अपने सचिवालय का नामकरण किया। इनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया गया, ठीक है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, विवेकानंद का जन्म दिवस है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है वृष्टि छाया क्या है, तो आपका हो जाएगा एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा का क्षेत्र है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका ब्रुसेल्स हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो का नवीनतम सदस्य देश जो है स्वीडन 32वां है। यह मार्च 2024 में जो है नाटो में शामिल हुआ था, ठीक है। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण मुख्यालय दिए गए हैं। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है। इसका स्थापना 1923 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा में है, इसका मुख्यालय 1995 में इसका स्थापना हुआ था। विश्व रेड क्रॉस जो है इसका मुख्यालय जेनेवा में है, इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, 1945 में स्थापना हुआ था। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में 1944 या 45 में इसका स्थापना हुआ था। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। वर्तमान में नाटो में 32 सदस्य देश शामिल है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो एक सैन्य संगठन है। 31वां सदस्य देश फिनलैंड है। 32वां स्वीडन है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है लंदन में है। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखेंगे भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। राष्ट्रीय समानता दिवस 14 अप्रैल को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। विश्व यक्षमा दिवस 24 मार्च को। NTB दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। वन्य जीव दिवस जो है आपका 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो आपका बरौनी में स्थित है। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है, ठीक है। चलिए 1964 में तेल शोधक कारखाना की स्थापना की गई थी, ठीक। चलिए आगे देखेंगे हम लोग पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1917 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना अक्टूबर 1917 में की गई थी। पटना विश्वविद्यालय देश का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई। बालिका शिक्षा हेतु पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में की गई। इसकी स्थापना सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टलिक कार्मेल द्वारा की गई। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 2004 में। NIT का दर्जा दिया गया। पटना में IIT की स्थापना 2008 में हुई थी। पटना में एम्स की स्थापना 2012 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट है पटना में IIM की स्थापना जो है 2015 में। पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में। बिहार संग्रहालय की स्थापना 2015 में की गई थी। निम्नलिखित में से किस जिला की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है, तो आपका हो जाएगा शिवहर। शिवहर जिला की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। जब बिहार का मैप आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले बिहार के 7 जिले हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया, किशनगंज नेपाल के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला सीमा बनाता है, वो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। झारखंड के साथ 8 जिले, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा, ये सब हो जाएंगे। और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे दक्षिणी जिला जो है आपका गया है। ठीक है। किशनगंज, कहीं कहीं कटिहार भी दिया जाता है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कटिहार, ठीक है, जो कि बीपीएससी में पूछा गया है। तो कटिहार अगर ऑप्शन में रहे तो कटिहार मारिएगा। चलिए आगे देखेंगे। दून घाटी अवस्थित है, तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर दिया गया है ये लास्ट नंबर प्रश्न 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित है? तो आपका लक्ष्मण कुंड। लक्ष्मण कुंड जो है राजगीर में अवस्थित नहीं है, पूछा है। ठीक है, नहीं है। बाकी जो है नानक कुंड है, कुंड है, सूर्य कुंड है। ठीक है। चलिए यहाँ से देखेंगे, ये सभी आप लोग देख लेंगे। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं। चलिए तो हो गया 100 प्रश्न वो कवर कर लिए। ये जो था आपका बिहार पुलिस 2025 के लिए हम लोग जो है क्वेश्चन बैंक डिस्कशन कर रहे थे। पेपर 2 था, 1 से 50 तक पिछले वीडियो में कराया जा चुका था। इस वीडियो में हम लोग 1 से 50 तक कर लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक